हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था। सुबह तो नहीं था, अभी मेरा तो सारा काम हो चुका था। उठ के मेरे हस्बैंड ऑफिस भी चले गए थे और फिर यहाँ पे बच्चे भी सो के उठे थे ना रूम में, तो मुझे रूम ठीक करना था थोड़ा सा। और ये जो मेरा कूलर है ना, अभी यूज़ तो होता है नहीं ये मुझे से लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी कपड़े खोलते हैं चेंज करती हूँ, ये मेरा ही काम है। मैं ही रख देती हूँ यहाँ पे खोल के। और कुछ खिलौने भी ओजी के रहते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे फेंक देती हूँ। मतलब कुछ भी जगह होता है ना कि खाली जगह अगर दिख गया तो सारा सामान उसी पे रख दो। तो खाली कपड़े उपड़े थे तो उसको भी मैं भी फोल्ड कर दूँगी। ये ओजी का बुक है, न्यू वाला जो क्लास का बुक है वो था रखा हुआ, तो वो हमेशा रखती है सामने ही अपना। जब भी होता है खोल के सब किताब कॉपी पढ़ती है और फिर ऐसे ही बंद करके रख देती है। ऐसे नहीं कि फेंक के रखती है, सब बंद करके रख देती है। तो वो सब कपड़े पे काफ़ी बिखर जाते हैं, क्योंकि अभी पूरे दिन क्या होता है ना कि घर पे कुछ ना कुछ इधर उधर बच्चे करते रहते हैं। तो कभी नीचे जाना है, कभी उसको लेके कहीं जाना है, तो अब कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद ऐसे ही कपड़ा इसके ऊपर ही रख देती हूँ। कभी बेड पे रहता है, मुझे कपड़ा जो फोल्ड करके रखना रहता है ना, वो बड़ा मुश्किल लगता है करके रखना। तो कबर्ड भी क्या होता है कि मैं बहुत दिन के बाद ही कबर्ड ठीक करती हूँ। तो यहाँ बेडरूम ठीक कर लूँगी। खाना वाना खाना नहीं, नाश्ता बन चुका है, मेरा नाश्ता बन गया था। तो अभी क्या था कि नाश्ते में कुछ बनाती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ, तो ये लोग फिर नहीं खाना चाहता है वो चीज़ वो सब्ज़ी। फिर उन लोगों के लिए कुछ और बनाना पड़ता है। तो नाश्ते में हल्का फुल्का कभी ब्रेड आमलेट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो वो सब खा लेता है। ऐसे सुबह उठ के फिर इसको तो नीचे खेलना रहता है, आयुष को, वो चला जाता है नीचे खेलने के लिए, तो उसको जल्दी नाश्ता नहीं रहता है। वो जी सुबह ओट्स खाती है। और फिर मेरा क्या है, जब सब लोग जो खा लेते हैं मैं उसी में मैं भी खुश हो जाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। मैं कुछ अपने लिए स्पेशल बनाती नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सिर्फ मुझे ही खुद नाश्ता करना रहता है, तो मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। नहीं तो जो बाकी लोग सब खा रहे हैं मैं उसी में ही खा लेती हूँ। जो बच्चे खा रहे हैं वो भी मैं खा लेती हूँ, जो हस्बैंड खाते हैं वो भी मैं खा लेती हूँ। तो अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है। तो आयुष तो अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके चला गया था नीचे खेलने के लिए। ओजी भी लेट से, आजकल ये लोग 9, साढ़े 9, 10 ऐसे बज जाता है उठते उठते। तो यहाँ उसको खिला उला दी हूँ, मैं उसको नहला भी दी हूँ। मेरा तो नहाने का काम हो गया था, सुबह ही कर लेती हूँ मैं अपना जल्दी से। और गर्मी का दिन है तो मतलब काम ख़त्म करने के बाद एक बार फिर नहाने का मन करता है। तो वही देखती हूँ, अगर होगा तो फिर दोबारा भी नहा लेने का कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गर्मी है कि कोई दिक्कत नहीं नहाने में। तो ओजी को नहला दी हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता तो सबका तो हो ही गया था। और अभी मुझे खाना बनाना है, तो खाना में कोई भी सब्ज़ी, आयुष पनीर के अलावा और कोई सब्ज़ी खाना ही नहीं चाहता है। आलू गोभी बना दो, अब आलू बैंगन तो वो देखेगा भी नहीं। तो मतलब कोई भी सब्ज़ी नहीं, लेकिन इसको कढ़ी बहुत पसंद है। आयुष को कढ़ी आप दे दो रोटी के साथ वो भी खा लेगा, राइस का साथ दे दो तो वो भी साथ में खा लेगा। कढ़ी उसको बहुत पसंद है। पर ओजी नहीं खाती है कढ़ी, उसको आप टच भी करवा दो ना मुँह में तो वो उसको वो नहीं लेती है कढ़ी। उसके लिए दाल बना दूँगी, दाल भुंजिया जो बना दूँगी। आयुष कढ़ी चावल, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए उसको। आप कढ़ी चावल दे दिए तो उसमें भुंजिया नहीं मांगेगा, अचार नहीं मांगेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा वो देने के लिए। तो मैं यहाँ किचन आ गई थी। किचन में जो पकौड़े होते हैं ना कढ़ी के, वो भी उसको पसंद नहीं है। उसको सिर्फ सिंपल सा जो ग्रेवी रहता है कढ़ी का, वही उसको है। एक आध सा पकौड़े दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं पकौड़े ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस तो 2, 4, 5 बनाती हूँ मुश्किल से, क्योंकि सारा मैं ही खाती हूँ। तो कढ़ी है वो मैं पूरा से बनाती हूँ, ताकि उसको वो 1-2 कटोरी वो खा लेता है अच्छे से। राइस के साथ भी खा लेगा, अगर बच जाएगा तो वो रात में भी खा लेगा रोटी के साथ, उसको इतना पसंद है। तो मैं बना देती हूँ। छोला वोला उतना छोला पसंद नहीं करता है। बस इन लोगों को पनीर की सब्ज़ी दे दो आप, दोनों को, ओजी को भी आयुष को। कढ़ी ओजी नहीं खाती है तो वो नहीं खाएगी। तो आयुष को कढ़ी आप दे दो तो वो दोनों टाइम भी खा लेगा, ना खाने में भी खा लेगा, रात के डिनर में भी खा लेगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही बना रही हूँ। और गरम गरम पीने में एक आध कटोरी मैं भी पी ही लेती हूँ, मुझे भी अच्छा ही लगता है। राइस के साथ भी खा लूँगी, ऐसे भी कर लूँगी। और हस्बैंड भी अपना उनको भी है, तो कढ़ी मैं जो है ना ज़्यादा करके बना रही हूँ, जैसे रात में भी हो जाए हमारा। तो यहाँ पकौड़े बस इतना, जितना आपको कढ़ाई में दिख रहा है ना उतना ही बनाऊँगी, इतना से ज़्यादा नहीं। इसमें एक ही आयुष लेगा, बाकी सारा मुझे खाना है और कोई खाने वाला नहीं है। और ओजी तो छुएगी भी नहीं इसको। तो यहाँ पकौड़े बन गए हैं, बस इसी कढ़ाई, ये कढ़ाई में थोड़ा छोटा पड़ गया था जब मैं ग्रेवी बना रही थी ना, तो सारा पानी वानी देने के बाद थोड़ा सा छोटा पड़ गया था ये कढ़ाई। तो यहाँ पे पकौड़े निकाल लेती हूँ। उसके बाद साथ के साथ जो तैयारी करना रहता है, तो यहाँ में जो बेसन बच गया था ना बर्तन में, मैं ज़्यादातर करके ना बड़ा बर्तन ही लेती हूँ, ताकि इसमें अच्छे से घोल सकूँ पानी वानी भी। तो इसमें दही डाल दूँ, जितना बेसन बच गया था उसमें, बच किया गया था मतलब कढ़ी के लिए मैं बनाई थी, तो उसमें मैं दही डाल दे रही हूँ। दही अच्छा खासा, मतलब खट्टा दही नहीं था, अच्छा दही था। और खट्टा जब दही रहता है ना तो उसका ग्रेवी अच्छा नहीं बनता है, मतलब कढ़ी बहुत अच्छा नहीं बनता है, वो पसंद नहीं आता, आयुष नहीं खाएगा वो। ये जो मीठा वाला रहता है ना, दही अच्छा रहता है तो अच्छा ग्रेवी उसका कढ़ी बनता है।
तो दही डालने के बाद इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी हैंड ब्लेंडर से। और वहाँ पकौड़े भी मेरे निकल रहे हैं। उसके बाद उसी सेम तेल में ही जो भी फ़ौरन रहता है वो डाल के फटाफट कढ़ी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इसमें कोई कटिंग का कोई चीज़ नहीं रहता है, एक भी चीज़ में कट करने का काम नहीं है, सिर्फ घोलना है। और बस इसमें एक सबसे मुश्किल चीज़ है कि आपको इसको कंटिन्यूअस चलाते रहना है, इसमें हाथ नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं कि आप छोड़ के दूसरा काम आप करने में लग जाओ, वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों डाल दी हूँ, पीला वाला सरसों था, एक लाल मिर्च खड़ा डाल दी हूँ। और करी पत्ता मैं घर पे ही लगा हुआ है, मेरे गमले में लगा हुआ है करी पत्ता, तो वहाँ से मैं तोड़ के लाई, करी पत्ता डाल दी हूँ, लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ, और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर अथवा धनिया पाउडर डालूँगी। तो पहले ही मैं फ़ौरन डाल देती हूँ, सब कुछ तड़का लगा देती हूँ, लास्ट में नहीं करती हूँ। लास्ट में कर अच्छा लगता है मुझे, तो वो लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना, लास्ट में जो तड़का लगाया जाता है लहसुन का, वो अच्छा लगता है। फिर मैं लगा दूँ तो वो चीज़ आयुष नहीं खाएगा। बोले चलो जिसके लिए बना रहे हैं उसी के पसंद से ही बनाओ। तो मैं तो अपना अगर मुझे मन करेगा तो मैं अलग से अपना लहसुन का फ़ौरन डाल के बना लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई छोटा पड़ गया था, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी, तो जब ये उबलता है ना तो वो नीचे गिरने लगता है। तो छोटा हो गया तो मैं इसको क्या करूँगी, दूसरे बर्तन में मुझे इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा, ये उबलना शुरू करेगा तो फिर वो गिरने लगेगा। और साथ के साथ मैं राइस भी बनने के लिए रख दूँगी। तो फटाफट राइस और कढ़ी आयुष के लिए हो जाएगा। ओजी के लिए मैं अभी दाल भी बनाऊँगी, मुझे कुछ भुंजिया ही बनाना है, भुंजिया या सब्जी कुछ बना दूँगी ओजी के लिए। आलू का आराम से उसका काम चल जाएगा, आलू बना दूँगी ना तो उसका खाना आराम से हो जाएगा। तो यहाँ इसके लगे हाथ में चावल बनने के रख दी हूँ, कढ़ी भी हो रहा है। तो मुझे भी कंटिन्यूअस यहीं पे खड़े रहना है। ओजी को मैं कुछ दे दी हूँ, ड्राई फ्रूट्स दे दी हूँ खाने के लिए, वो टीवी देख के खा रही है। आयुष भी अपना आ गया, नहा वा रहा है, वो नीचे से आता है तभी नहाता है, क्योंकि खेलने के बाद ना पसीना हो जाता है ना कि आपको फिर नहाने का ही ज़रूरत पड़ता है। सुबह मैं कहती नहा के जाओ, तो कहता है कि नहीं, नीचे से आ जाने के बाद ही नहाऊंगा, क्योंकि पसीने से पूरा भीग जाता है। तो अपना नहाने में चला गया है, वो भी आएगा तो उसको भी दे दूँगी खाने के लिए। अब मेरा भी सुबह का जो नाश्ता था वो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं था, अभी ही मैं एक बार करूँगी, उसको भी दे दूँगी और मैं भी करूँगी। तो ओजी को भी टाइम था उसको खिलाने के लिए, तो पहले आयुष को दे के मैं भी खा लूँगी, उसके बाद ओजी को मैं खिलाऊँगी। तो अब देख सकते हैं कढ़ी यहाँ पे उबलने लगा था, तो मैं इसको बर्तन भी चेंज कर दी हूँ। और जब आप पकौड़े डालें ना कढ़ी में, तो इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के डालें, बीच में थोड़ा सा तोड़ के डालने से क्या था ना, बहुत ऐसे पकौड़ा मेरा बहुत अच्छा बना था, बड़ा बड़ा फूल के बना था अच्छा से। अगर मैं नहीं भी तोड़ती तो भी इसके अंदर पूरा कढ़ी चला जाता, लेकिन थोड़ा सा इसको तोड़ के अगर डालेंगे ना, तो जो कढ़ी जो है ना इसके अंदर तक जाएगा, आपको पकौड़ा बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। और मैं ये खाने के बाद बता रही हूँ, पकौड़ा इसका बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही अच्छा बना था। इसको अच्छे से उबालना है थोड़ी देर के लिए, जब इसका जो बेसन का कच्चापन होता है वो दूर हो जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा सा महक उसमें आने लगेगा ना, तब कढ़ी को बंद करना है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ही करके बना रही हूँ, क्योंकि आयुष को अच्छा लगता है तो बाद में भी अपना खा लेगा। तो कढ़ी लगभग मेरा बन के तैयार ही हो। तो कढ़ी बनाने का एक यही टिप्स है कि ये उसको आप कंटिन्यूस, जब भी आप ये दही और बेसन डालते हैं ना पानी का घोल के, तो उसको आपको कंटिन्यूस चलाते रहना। आप एक पल भी अगर उसको छोड़ दोगे ना तो वो फट जाता है, तो उसको अच्छा नहीं था। तो उसको कंटिन्यूस चलाते रहना। जैसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना कि आपको उसका कुछ सब्जी पहले क्या होता है ना, मेरा बनता नहीं था, कढ़ी कभी अच्छा बनता नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स होते हैं ना कि आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपका अच्छा बन जाएगा सब खाना। तो यहाँ मैं उसको आपको तोड़ के भी दिखा रही थी, कितना अच्छा से सॉफ्ट बना है, जो पकौड़ा है ना बहुत सॉफ्ट बना है। इसमें ये भी एक टिप्स है कि अगर उसको पकौड़े को थोड़ा थोड़ा हल्का सा तोड़ के डालेंगे तो उसका जो कढ़ी है सब अंदर तक जाएगा। तो काम करते समय ऐसे ही आप अगर काम करते करते रहो ना, बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है, और फिर कुछ आइडियाज़ खुद भी आप लगा सकते हो। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जिस तरह से, ऐसे नहीं कि घर का ही काम होता है, बाहर का भी काम कर रहे हो, तो आप काम करते करते बहुत कुछ सीख जाते हो। घर का भी काम है, खाना वाना बनाना या कुछ, मुझे तो ऐसे ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे करते करते ना मैं बहुत कुछ मैं सीख गई हूँ अभी, बहुत कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम था, ओजी को लेके नीचे आई थी। ओजी खेलती है तब तक मैं थोड़ा बहुत मैं भी वॉक कर लेती हूँ, दूर उसको छोड़ के नहीं जाती हूँ। जहाँ वो खेलती रहती है ना उसके आसपास ही बस इधर से उधर एक दो राउंड लगा लेती हूँ, पूरा पूरा सोसाइटी का नहीं लगाती हूँ। जहाँ वो खेलती है बस उसी के आसपास में घूमती रहती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी घूम रहे थे, वो जी मेरे पीछे पीछे भी चलती रहती है। उसके फ्रेंड्स आते हैं तो वो आराम से उसके साथ खेलती है, मैं अपना इधर इधर तो घूम लेती हूँ। लेकिन जब कोई नहीं रहता है ना तो वो मेरे पीछे ही लग जाती है कि मम्मा तुम क्या कर रही हो। तो अभी गर्मी छुट्टी चल रही है ना, तो सारे बच्चे घर चले जाते हैं। जो लोकल हैं यहाँ पर तो वो तो पक्का ही घर चले जाते हैं, जिनको दूर का भी है वो भी चले जाते हैं घर। तो इस टाइम हम लोग भी नहीं गए थे घर अभी। तो यहाँ पे शाम के नीचे से आने के बाद आयुष का क्लास चल रहा था, उसका ऑनलाइन क्लास चलता है, तो उसको वो बैठ गया था पढ़ने के लिए। और बच्चा जब नीचे से खेल के आता तो भूख तो लग जाती है ना, तो उसको मैं दे रही थी यहाँ सैंडविच बना के। तो फ्रिज में जो भी मेरे जो पनीर रखा हुआ था, पनीर था, चीज़ था, और मैं जो भी सामान थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो सब्ज़ी रहता है ना, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, वो सब मैं क्या करती हूँ इस चीज़ में उसको दे दूँगी ना तो अंदर से तो खोल के वो निकालेगा नहीं, तो उसको खाना पड़ जाता है। तो जो भी सामान रहता है मैं दे देती हूँ यहाँ चीज़ लगा के। थोड़ा सा चीज़ भी बचा हुआ था तो वो भी डाल दूँगी मैं यहाँ पे। और पनीर था, थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ था, तो डाल के मैं सैंडविच बना दे रही हूँ। ये जो सैंडविच मेकर है ना मेरे पास, इससे बहुत आसान हो जाता है मुझे बनाना सैंडविच। आराम से सिर्फ कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इसमें सैंडविच मेकर में बटर लगा देती हूँ, ऊपर से ब्रश से सिर्फ स्प्रेड कर देती हूँ। उसके बाद इसमें ब्रेड में जो भी मुझे फिल करना रहता है फिल कर देती हूँ, उसको डाल देती हूँ। तो यहाँ दो लाइट जलता है, ग्रीन और ऑरेंज लाइट जलता है। और जब ग्रीन लाइट ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब ये बन गया है। मतलब छोटे बच्चे ही बना लेंगे, अगर आयुष भी चाहता है बनाने के लिए तो वो बना लेता है। लेकिन मैं उसको इसमें नहीं करने देती हूँ, क्योंकि बिजली का है, प्लग व्लग लगाएगा, करंट लग जाएगा, तो वो सब काम नहीं करने देती। जब वो सैंडविच खुद से बनाते हैं तो मैं उसको गैस ऑन करके ही देती हूँ कि तुम कर लो। इसमें प्लग लगाना रहता है, खोलना रहता है, और ये सब मैं तो बीच बीच में चेक कर लेती हूँ, तो मैं उसको नहीं कहती तुम नहीं यूज़ करो। तो इसमें बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो फटाफट मैं जब तक एक बन रहा है ना मतलब तक सारा मैं तैयार करके रख दूँगी, और फिर जैसे जैसे होगा यहाँ पे सारा मैं बना के तैयार कर दी, मतलब भर दी हूँ जो भी उसमें फिलिंग था वो भर दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जल रहा है, ग्रीन वाला ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब कि मेरा बन गया अंदर सैंडविच। बहुत ही आसानी से बन जाता है। हाँ फटाफट वो अपना क्लास करने बैठ गया था। ओजी भी नीचे से खेल के आई थी, अपना हाथ मुंह धो के बैठी थी। ये क्या है ना कि ये वाला ओजी भी खा लेती है। इसमें जो भी पिज़्ज़ा में डालते हैं ना, पिज़्ज़ा में लगता है वो सारा सामान मैं इसके ब्रेड के अंदर डाल देती हूँ। मेयोनीज़ है, फिर चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, सब कुछ इसमें मैं डालती हूँ। तो मतलब बिल्कुल लगता है कि ना पिज़्ज़ा आप खा रहे हो, ऐसा ही फील होता है। तो ओजी को पिज़्ज़ा पसंद है तो वो खा लेती है, तो देती है तो वो भी अपना खा लेती है। आयुष को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गर्मी छुट्टी क्या होता है, बच्चों को कुछ ना कुछ आपको कंटिन्यूअस देना ही पड़ता है। और हस्बैंड का ऑफिस रहता है तो बाहर जाना तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। वो सुबह शाम सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, तो कोई बाहर जाना आना तो कुछ हो ही नहीं पाता है। सैटरडे संडे रहता है, वो भी उनको कुछ ना कुछ काम रहता है ऑफिस का या घर का कुछ रहता है काम, तो उसी में बिज़ी रह जाते हैं, बाहर निकलना हो नहीं पाता है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ बिज़ी करने के लिए देना ही पड़ता है। क्योंकि वो डेली का खाना जो राइस दाल रोटी सब्जी वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। वो जी तो मैं खिला देती हूँ उसको ज़बरदस्ती, तो वो खा लेती है। आयुष को तो बहुत मुझे दिक्कत होता है उसको खिलाना। तो बन गया है, एक बार में 4 बन जाता है। तो अभी देखती हूँ, आयुष को भी दे दूँगी, ओजी को भी दे दूँगी। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। बेल आइकन क्या होता है ना, प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, तो प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।